हे गाइस, वेलकम टू फेरी टेप। बैंक्वेट में सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, पर वहाँ वी का मूड कुछ अच्छा नहीं था। तो वो एम्परर स्माइल लेता है और बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल जाता है और फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। मूनलाइट फॉरेस्ट में पड़ रही होती है, जिससे फॉरेस्ट का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वी जब फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर चल जाता है, तब उसे रिवर नज़र आता है, तो वी उस रिवर के पास जाता है। इस वक्त वी के आसपास कोई नहीं था क्योंकि सब बैंक्वेट में बिजी थे। तो वी अपना मास्क को निकाल देता है और पानी में अपना फेस देखता है। मूनलाइट की रिफ्लेक्शन वी के फेस में पड़ती है, जिससे वी का फेस हल्का ग्लो करता है। फॉरेस्ट में काफ़ी शांति थी, सिर्फ वहाँ हवा की गुजरने की आवाज़ आ रही थी। वी एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और अपनी फ्रूट को निकालकर म्यूजिक प्ले करता है। वी को इस तरह नेचर में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वी अपनी आंखें बंद करके फ्रूट को प्ले कर रहा था। तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है। तब वो अपनी फ्रूट को रख देता है और अपने मास्क को दोबारा पहन लेता है। तभी उसे झाड़ियों से आवाज़ आती है। वी झाड़ियों की तरफ देखता है तो एक खूंखार भेड़िया बाहर निकलता है। वो भेड़िया काफ़ी बड़ा था, उसके दांत काफ़ी नुकीले थे और उसके मुंह से लाल टपक रही थी। वो वी की तरफ देखे जा रहा था। वो वी पर हमला करना चाहता था, लेकिन वी के कीड़िंग गोला के कारण वो थोड़ा डरा हुआ था। वो ग्राउल करता है और अपने साथियों को बुलाता है। वी भेड़ियों से घिर जाता है। उसके चारों तरफ भेड़िया घूमने लगते हैं। भेड़िए एक साथ वी पर हमला करते हैं। वी अपने बस कीड़िंग गोला की मदद से उन्हें दूर फेंक देता है। भेड़ियों को निपटाने के बाद वी फॉरेस्ट से जाने लगता है। उसे दोबारा कुछ सेंस होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वापस अपने कॉटेज की तरफ जाने लगता है। वी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, तब उसे लैंसन मिलता है। लैंसन उसे कहता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुमसे खून की स्मेल आ रही है। तब वी खुद को चेक करता है और लैंसन से कहता है, वो मैं फॉरेस्ट में गया था, वहाँ मेरी मुलाकात भेड़ियों से हो गई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैंसन कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ वी को देखने आया था। तब वी कहता है, ओ ऐसा क्या? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगे? लैंसन तो इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। तब वी भी स्माइल करता है। तब वी लैंसन को अपनी पसंदीदा प्लेस दिखाता है, जो उनके रूम की छत होती है। लैंसन उसे देख के कहता है, क्या तुम्हारी पसंदीदा प्लेस ये है? तब वी कहता है, यहाँ आसपास तो देखो, यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर दिखता है। लैंसन आसपास को देखता है तो वाकई यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। तब लैंसन अपनी आंखें बंद कर लेता है और ठंडी हवा को महसूस करने लगता है, जो उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं पैलेस की छत में बैठकर ऐसे बाहर का नज़ारा देखते रहता था। तब मुझे इसकी आदत लग गई और इसलिए छत मेरी फेवरेट प्लेस है। तब लैंसन वी की तरफ देखता है। वी उसकी तरफ स्माइल करता है। वी लगातार ड्रिंक किया जा रहा था और फिर कहता है, लैंसन तुम्हें चांद को देखकर क्या लगता है? तब लैंसन कहता है, ब्यूटीफुल। तब वी हंसता है और लैंसन से कहता है, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है चांद मुझे बुला रहा है अपने पास। और फिर दोबारा ड्रिंक करके कहते हैं, मेरी मदर को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी फादर को टाइम मिलता तो हम तीनों टूर पर जाते। मेरी मदर तो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और मेरा तो ये सपना बन गया था अपने पेरेंट्स के साथ पूरी दुनिया घूमना, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो दोनों चले गए। पता है किसकी वजह से? चांद की तरफ पॉइंट करके कहता है, उसकी वजह से। ऐसा कहते हुए भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो काफ़ी ड्रंक हो गया था और कुछ भी बोले जा रहा था। वो दोबारा ड्रिंक करता है और कहता है, लगता है मैं ड्रंक हो चुका हूँ। और फिर लैंसन के करीब जाता है और उसे कहता है, तुमने ड्रिंक क्यों नहीं की? वी को लैंसन की स्मेल काफ़ी अच्छी लग रही थी, वो उसे कंफर्टेबल कर रही थी। तो वी उसके और करीब जाता है
तब लैंसन उसका नाम लेता है। तब वी थोड़ा दूर हटता है और कहता है, हाँ मुझे याद आया, तुम ड्रिंक नहीं करते। उसके बाद थोड़ी देर साइलेंट के बाद लैंसन कहता है, क्या तुम मेरे साथ गुसू चलोगे? तब वी थोड़ा सरप्राइज होता है पर स्माइल करता है और लैंसन से कहता है, मैं हाँ कहना चाहता हूँ, पर जब तक मैडम यो उसकी परमिशन नहीं देती कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें पता है, मुझे बचपन से मैडम यू ने कड़ी निगरानी में रखा है और मेरी हर छोटी गलती पर वो मुझे पनिश करती है। और वो कभी गुस्सा है, भी शिकायत कर रहा था और कहता है, पर फिर भी वो मेरी बहुत केयर करती है। मुझे अगर छोटी सी खरोच आ जाए तो पूरा पहले सर पर उठा लेती है। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और लैंसन के करीब जाता है, जिसे लैंसन की हार्ट बीट वो सुन सकता था। और लैंसन से कहता है, पर तुम मुझे गुस्सू क्यों ले जाना चाहते हो? लैंसन कुछ सोचकर कहने ही वाला था, तभी वी उसके गोद में ही सो जाता है। वी तो लैंसन के गोद में कंफर्टेबली सो रहा था। थोड़ी देर तक लैंसन उसे ऐसे ही देखते रहता है। उसके बाद उसे कैरी करके उसके रूम में ले जाता है। लैंसन उसे उसके बेड में लेटाकर जाने लगता है, लेकिन वी उसके रोब को पकड़ा हुआ था। तब लैंसन अपने रोब को खींचता है, लेकिन वी ने उसके रोब को टाइट से अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखा था। तब लैंसन उसके हैंड से अपने रोब को छुलाता है। वो ये नोटिस करता है वी का हैंड काफ़ी सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट प्रैक्टिस करने के बाद भी वी का हाथ बिल्कुल भी कठोर नहीं है। फिर लैंसन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। उसे ये ख्याल भी आता है वो उसका मास्क निकाल दे, जिससे उसे सोने में कोई परेशानी मत हो, पर वो ऐसा करता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वे उठता है तो उसे तेज सर दर्द होता है। तो उसके कमरे में बैठा जंगसा कहता है, तो तुम इतना पीते ही क्यों हैं जब तुम्हें पता है तुम्हारा सर दर्द करेगा बाद में? तब वी कहता है, मैंने उतनी भी नहीं पी थी। तो जंगसा कहता है, हाँ वो मैं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर वो एक काढ़ा वी की तरफ करता है और उसे कहता है, इसे सीजे ने भेजा है। तब वी वो काढ़ा पीने लगता है। तो जंगसा उसे कहता है, क्या तुम कल रात फॉरेस्ट में गए थे? तो वी उसे कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तब जंगसा कहता है, वेंस के सैनिकों को फॉरेस्ट में भेड़ियों की लाश मिली थी। तब वी कहता है, वो सिर्फ भेड़िए ही तो थे, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वैसे युद्ध में हमने इससे भी बड़े जानवर को मारा है, तो फिर ये भेड़िए क्या चीज़ है? तब जंगसा कहता है, तो वो तुम थे। वैसे तुम फॉरेस्ट में करने क्या गए थे? वी कोई जवाब नहीं देता और काढ़ा पीने लगता है। तो जंगसा कहता है, इसे जल्दी से ख़त्म करो और तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तो वी कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो जंगसा चिल्लाता है, हम घर जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? तब वी कहता है, तो मैं क्या लैंसन से मिल के आ जाऊँ? तो जंगसा कहता है, लैंस साइड यहाँ से कब का निकल गया है, अब चलो जल्दी, हम तुम्हारे कारण कितने लेट हो चुके हैं। तब वी उसके साथ चलता है। उसके बाद वो सभी युम्बक के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जियांग पैलेस में देखते हैं वी मैडम यू के पीछे चल रहा होता है। तब मैडम यू वी से कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए और मेरा पीछा करना बंद करो। तब वी क्यूटली उनसे कहता है, आंट यू, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? ऐसा कहते हुए वी अपनी पलकें झपका रहा था। आंट यू वी की तरफ ही देखती रहती है। वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। वो कप करती है और उसे कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो। तब वी स्माइल करता है और मैडम यू की तरफ देखते रहता है। तब मैडम यू कुछ पैसों की पोटली बाहर निकालती है और वी की तरफ करती है। तब वी उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम यू चिल्लाती है, अपना मास्क पहनना मत भूलना। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वी को मार्केट में देखते हैं, जो ये सोच रहा था वो कौन से स्टॉल में जाए। फिर वो एक सराय में जाता है और एम्प्रेस में खड़ी रहता है। वो देखता है उस सराय में वेंस के कुछ सैनिक भी हैं। वेंस के सैनिक वी को देखकर ग्रेट करते हैं। वी भी उन्हें ग्रेट करता है और वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में सोच रहा था ये वेंस के सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी एक ओल्ड लेडी उसे टकरा जाती है, जिससे उस ओल्ड लेडी का सामान गिर जाता है। तभी ओल्ड लेडी का सामान को उठाकर उसे देता है और उसे कहता है, क्या आप ठीक हैं? ओल्ड लेडी हाँ में सिर हिलाती है। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। तो वी उससे पूछता है, क्या हो गया,
आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? तब वो ओल्ड लेडी कहती है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं ये सामान बेचने निकली थी। सोचा था इन सामान को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर अब जब ये सामान बिके नहीं तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पैसों की अभी बहुत ज़रूरत है। तब वी कहता है, अगर ऐसा है तो इन सामान को मैं खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर वो उनके हाथ से वो सारा सामान ले लेता है और उनके हाथ में पैसों की पोटली रख देता है। तब वो ओल्ड लेडी वी से कहती है, पर इन सामान के बदले ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। इन सामान की कीमत इतनी नहीं है। तो वी कहता है, अभी तो आपने कहा आपको पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस पैसों को रख लीजिए। तो वो ओल्ड लेडी वी को थैंक्स कहती है और एक हेयर पिन गिफ्ट करती है। वो हेयर पिन दिखने में काफ़ी सुंदर था, उसमें रेड कलर की क्रिस्टल लगी हुई थी। वी को भी वो पसंद आता है तो वो उसे रख लेता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। वी भी पेरिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी एक पर्सन के पास जाती है और उससे कहती है, आपका काम हो गया तो आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तो वो पर्सन उसे पैसे दे देता है। फिर इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जियांग पेरिस में छोटा सा बैंक्वेट रखा गया था क्योंकि आज वी का बर्थडे है। वी भी अपने बर्थडे के लिए काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसके बर्थडे में लंच जो आने वाला है। बैंक्वेट में हम न्यूसेन को देखते हैं जो वी के पीछे पीछे चल रहा था। वी उस पर चिल्लाता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब न्यूसेन कहता है, मुझे बताओ तुमने क्या प्लान किया है, नहीं तो मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में सबको बता दूंगा। तो वी उसे गुस्से से घूरता है, उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दो। तब न्यूसेन कहता है, अरे मैं धमकी कहाँ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं यानी जीजी के पास जा रहा हूँ। तो वी उसे पकड़ लेता और उसे कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तुम बार बार मुझे क्यों उकसाते हो? तब न्यूसेन कहता है, सीनियर ब्रदर मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तब वी उसे छोड़ देता है। वी न्यूसेन पर गुस्सा कर ही रहा था, तब उसके पास वेंचिंग और वैनिंग आते हैं। वेंचिंग उससे कहती है, विवोजियान तुम इस तरह किसी को भी बुली नहीं कर सकते। तब न्यूसेन वेंचिंग के पीछे छुप जाता है। तब वी कहता है, कि तुम क्या कह रही हो, वो मैं हूँ जिसे ये परेशान कर रहा है। तब वेंचिंग कहती है, भला तुम्हें कोई परेशान भी कर सकता है? तब वैनिंग कहता है, हाँ कर सकता है ना न्यूसेन, उसके अलावा किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है जो विवोजियान को परेशान कर सके। तो सब हंसने लगते हैं। तब वी चिल्लाता है, चुप करो तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। न्यूसेन तुम इधर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब न्यूसेन कहता है, अगर मुझे तुमने हाथ भी लगाया तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा कि तुम। इससे आगे न्यूसेन कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वी ना बोलने वाला मंत्र का प्रयोग करता है। तब वी कहता है, हाँ अब बोल के दिखाओ तुम। ऐसा कहकर वो न्यूसेन के पास जा रहा होता है। तब न्यूसेन वहाँ से भागने लगता है। तब न्यूसेन भागते हुए जंक्शन से टकरा जाता है, जिससे जंक्शन चिल्लाता है, न्यूसेन तुम ठीक से नहीं रह सकते। न्यूसेन कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो जंक्शन कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तो न्यूसेन वी की तरफ पॉइंट करता है। तो वी इनोसेंट बनने का नाटक करता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जंक्शन एक बार न्यूसेन की तरफ देखता है, उसके बाद फिर वी की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया है? तब वी कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये बहुत बोल रहा था इसलिए इसकी बोलती बंद कर दी। तब न्यूसेन नाम में सिर हिलाता है और ऐसा फेस बनाता है जैसे उसके ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहा है। उसी समय यानली जिंजू सॉन के साथ आती है और वी से कहती है, आइंग उसे ठीक कर दो, अभी बैंक्वेट शुरू होने वाला है। तब वी मंत्र को वापस ले लेता है। तब न्यूसेन यालनी को ग्रेट करता है और उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बैंक्वेट शुरू हो जाता है, सभी सेलिब्रेट करते हैं। वी की आंखें तो बैंक्वेट में किसी को ढूंढ रही थी लेकिन वो पर्सन उसकी आंखों के सामने आ ही नहीं रहा था। वी अपने मन में कहता है, मैंने उसे पर्सनली इनवाइट किया था, फिर भी वो अभी तक नहीं आया। वी को अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी पावर रिलीज होने लगी थी जिसे सब कोई सेंस कर रहे थे, पर वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी।
जियांग फैमियन अपने मन में सोचते हैं वी अब किस बात से नाराज हो गया है। आजकल वी छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। वी अभी वेंचिंग से बातें ही कर रहा था, तब उसे किसी की जानी पहचानी आवाज आती है। तब वी के फेस में एक स्माइल आ जाती है। वो उस दिशा की तरफ देखता है जहाँ से आवाज आई, तो लैनसन उसकी तरफ आ रहा होता है। उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल होती है जिसे वी नोटिस करता है और उसे मन ही मन एडमायर करता है। वो भी लैनसन के पास जाता है और उससे कहता है, गगा, मैंने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया था, फिर भी तुम लेट हो गए। ऐसा कहकर भी उससे नाराज होने का नाटक करता है। लैनसन उसकी तरफ स्माइल करता है। तब वी कहता है, क्या बात है, आप इतने ब्लश क्यों कर रहे हैं? लैनसन कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो वी लैनसन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कोर्ट यार्ड की तरफ ले जाता है। और यहीं से हम इस पार्ट का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।